नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। पवन खेड़ा की तपस्या में फिर दोबारा एक बार कमी रही है और संसद की चौखट पे पवन खेड़ा की हाई लेवल बेइज्जती हुई है एक तरह से। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, इससे ज्ञान भी मिलेगा आपके जीवन के लिए। इस वीडियो को आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करना, इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। संसद सत्र खत्म हुआ, सोनिया गांधी जी संसद से बाहर निकली है। पत्रकार सोनिया गांधी को घेर के ने तीखे सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। सोनिया गांधी आगे पीछे देखती है, ये वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और क्या कहती है, कहा है वो व्हाइट बालों वाला। व्हाइट बालों वाले के बारे में आपको बता देता हूं। उनका कहना था पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस आला कमान अपने मीडिया प्रभारी का नाम नहीं जानती, अपने प्रवक्ता का नाम नहीं जानती। उनको उनका सतर बता देती है आला कमान, आप है ना, आपका स्थान ये है। यानी कि पवन खेड़ा जी अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान को पता है इस नेता क्या लेवल है। यानी कि कांग्रेस आला कमान पवन खेड़ा का नाम भी नहीं जानती। ये कह रही है अगर भाई व्हाइट वालों वाला कहा, वो जवाब देगा। उसके बाद राजीव शुक्ला जी हैं, वो थोड़ा मुस्कुरा करके, एक महिला भी नेताजी हैं, वो कह रही है पवन खेड़ा, और मैडम जी देखती है आगे पीछे पवन खेड़ा दिखाई नहीं देता है, यानी वहां भी पवन खेड़ा ये नंबर कट गए। और पवन खेड़ा जी अपने आप में सोचते मैं बड़ा नेता हो गया। पवन खेड़ा जी सवाल दागते हैं प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, इस्तीफा मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, इस्तीफा मांगते हैं अमित शाह जी का। और अपना जनता का जन आधार कोई नहीं है, जनता के नेता नहीं है। कांग्रेस आला कमान की चमचागिरी करके, चाटुकारिता करके राज्यसभा पहुंचे हैं। पहले इन्होंने कोशिश करी थी राज्यसभा जाने के लिए, लेकिन राज्यसभा जब इनको नहीं दी गई तो इन्होंने फिर बयान दिया था कि मेरी कहीं ना कहीं तपस्या में कमी रही है। यानी कि जनता उनको नहीं भेजेगी, उनको भेजेगी कांग्रेस की आला कमानी। क्यों? दरबारी तो कांग्रेस आला कमान के है ना, दरबार में हाजिरी तो वहां लगाते हैं ना। और ये भी सच्चाई है, राजा दरबारियों के नाम नहीं जानता। राजा तो उसको इसी तरह से बोला था, कहाँ व्हाइट बालों वाला, कहाँ ब्लैक बालों वाला, कहाँ वो नीली आंखों वाला, इस तरह बुलाते हैं। और कांग्रेस आला कमान को पता है हम राजा हैं, और जितनी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो हमारी प्रजा है, और प्रजा के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता, प्रजा का नाम नहीं जाना जाता। चाहे पवन खेड़ा अपने आप में कितने बड़े कद का नेता मान रहे हो, लेकिन उसका स्थान देश की जनता भी जानती है, कांग्रेस आला कमानी भी जानते हैं। और ये 2 दिन पहले सबने देख भी लिया, संसद की चौखट के ऊपर जो मामला हुआ था। मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, इनको राज्यसभा जो भेजागा ना, राहुल गांधी ने जो राज्यसभा दोबारा भेजा है पवन खेड़ा को, वो इसलिए भेजागा, ये जो अच्छा काम किया ना, बड़ा अच्छा काम किया पवन खेड़ा के लिए। ये कराया है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने, हेमंता शर्मा ने इनके खिलाफ जो केस दर्ज करा ना, जो कुछ कुछ बोल रहा था, जब ये कांग्रेस आला कमान की नजरों में हाथ उड़ा हो, यार ये भी हमारा एक पक्का भगत है, इसको भेजो राज्यसभा, इसलिए इसको राज्यसभा भेज दिया। पवन खेड़ा अपने आप को बड़ा नेता मान रहा है, आला कमान उनका नाम तक नहीं जानती, और सवाल करता है प्रधानमंत्री के इस्तीफे के, सवाल करता है गृह मंत्री के इस्तीफे के। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, पवन खेड़ा न कभी कोई इलेक्शन लड़के जीता है, और ना राजनीति में इसका जनता का कोई जनाधार नहीं है, जनता ये नेता नहीं है। ये तो अपने जो मालिक होते हैं ना, उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, और उसके बाद अपनी जो राजनीति करते हैं। नेता होता जनता का, जनता जिसको जिताकर संसद में भेजे। अगर गांधी परिवार, कांग्रेस का शाही परिवार राज्यसभा भेजता, तो उनको भेजता जो उनके अपने खास होते हैं, एक तरह से जो सेवादार होते हैं, जो उनके दरबारी होते हैं। मैं यहां बता रहा हूं, पवन खेड़ा ने जो मुख्यमंत्री थे ना दिल्ली की शीला अध्यक्ष जी, अपना करियर शुरू कराया था उनके पीए से। जब पवन खेड़ा ने पीए का फार्म भरा था ना, जब तो मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे गुजरात के, और अमित शाह जी
गृह मंत्री बन गए थे गुजरात के। जब वे फार्म भर के बाद में इनका सिलेक्शन वलेक्शन हो गई, ये पीए की न डायरी डूरी ठाई होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी मोदी जी है दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अमित शाह गृह मंत्री थे। और जब शीला दीक्षित की मेहरबानी और संदीप दीक्षित की मेहरबानी लगा लो, अब जो ये कांग्रेस के जो बड़े दरबार में दरबारी बन गए, हाजिरी लगाने लगे और ये बड़ी बड़ी बातें करने लगे, और कांग्रेस के दरबार में जब हाजिरी लगानी शुरू कर दी इन्होंने, और शीला, हाँ या एक बात और बताऊं आपको, शीला दीक्षित के जब सैंडल उठाने शुरू करे ना, उस टाइम में जो मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बन गए थे देश के। जब ये शीला दीक्षित के सैंडल उठाने शुरू करे, उस टाइम में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, अमित शाह केंद्रीय राजनीति में आ गए थे। और ये सवाल करते हैं किससे, पवन खेड़ा जी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से। अपना कद देखते नहीं कि अपनी पार्टी में अपनी आला कमान नाम नहीं जानती, अपनी पार्टी में कद कितना है, लेकिन बड़े जोश में नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, गृह मंत्री का मांगते हैं, यानी अपने घर में इज्जत दो दिलेगी नहीं, दूसरों पे इशारा करेंगे, उंगली उठाएंगे, दूसरा का इस्तीफा मांगेंगे। अपने इज्जत के बारे में पहले अपने घर में मंथन करना चाहिए, अपने मन में मंथन करना चाहिए, मेरी पार्टी में मेरी क्या हैसियत है। और उसका पता सरेआम संसद के बाहर लग गया और सारी दुनिया देख गया, और ये सोशल मीडिया में भी चल रहा है मामला। और मेरा यहाँ देश के खासकर नौजवानों से ये कहना है, जो भी काम करो अपने दम पर करो, अपना करियर बनाओ अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने दम के ऊपर। किसी राजा के दरबार में दरबारी रहने से, सैंडल उठाने से, चाटुकारिता करने से आपको हर कदम कदम पर बेइज्जत होना पड़ेगा। और अगर आदमी का जितना कद हो ना, उसी हिसाब से बात करनी चाहिए आदमी ने। लेकिन क्या है, कद छोटा है लेकिन वो अपने आप को मान लेते बड़ा है, और एक तरह से बड़े पहाड़ के साथ टकराने की कोशिश करते हैं। ये उनकी भूल है, उनका ज्ञान का अभाव है। और जब ये ज्ञान का अभाव रहेगा आदमी में, जब वो इसी तरह ही गलती करता है, यानी कि अपने आकाओं को, अपने राजा को खुश करने के लिए जो उनके विरोधी हैं उन पर वार करेगा। अभी मेरा राजा किस तरह से खुश होगा, जैसे राज्यसभा जाने के लिए जो तेल मालिश करी ना दबा दबा करके, और बयान देने शुरू करे हेमंता शर्मा की पत्नी के बारे में, इसमें उसमें एक मुकदमा लगा लिया और अपने आप को एक तरह से पूरा दिखा दिया भी मैं कांग्रेस का पूरा दरबारी हूं, यानी कि राज्यसभा जाने के लिए। लेकिन हाँ, उसका फायदा ये हो गया अगर राज्यसभा की सीट इनको मिल गई है। और इस तरह ये जो है ना, ये हमने पहली बार देखा है। अभी आला कमान को अपने बड़े नेता का नाम का भी ना पता हो, लेकिन ये और पार्टियों के लिए तो अचंभा है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। क्यों, कांग्रेस का जो शाही परिवार है ना, उसके जो कार्यकर्ता है उनकी हैसियत इसी के बराबर होती है। जैसा कि पवन खेड़ा के मामले में, इससे पहले और भी जो पार्टी छोड़ छोड़ गए घर पे मिलने, वो कहते थे हाईकमान के पास मिलने का टाइम नहीं है, हाईकमान तो अपने कुत्तों बिस्कुट खिलाने में मगन रहती है, इसीलिए वे लोग पार्टी भी छोड़ के चले गए। और ये भी बता रहा हूँ मैं आप, जो चाटुकारी लोग होते हैं ना, उनका कोई भविष्य नहीं होता, और ना उनका अपना कोई सम्मान होता, ना अपना कोई स्थान होता, और ना वे कभी नेता बन सकते। हाँ, ये है चाटुकारिता करके अपनी दाल रोटी जरूर चला लेते हैं। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहे भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय देशवासियों।